जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सबका अपने चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब है, किस देवता की पूजा की जाएगी, नहाए खाए किस दिन होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। जीतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में जीतिया व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार जीतिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत केवल पितृ पक्ष के दौरान ही माताएं व्रत रखती हैं। जीतिया व्रत का महत्व अपने संतान की सुरक्षा और उनकी लंबी आयु की कामना करना है। यह व्रत विशेष रूप से पुत्र सहित सभी संतानों की कुशलता और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस बार जीतिया का व्रत 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 5:04 पर और वहीं अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 3:06 पर। ऐसे में जीतिया का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा और वहीं 13 सितंबर को नहाए खाए किया जाएगा, 14 सितंबर को व्रत किया जाएगा और 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। 13 तारीख को सप्तमी की तिथि है और सप्तमी के दिन नहाए खाए होगा। इस दिन आप सब बाल धो लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन करिएगा। नहाए खाए भी अपने कुल परंपरा के अनुसार किया जाता है। आपके यहाँ जैसे भी नहाए खाए होता है वैसे करिए। कहीं कहीं पर नहाए खाए के दिन पूरी सात्विकता के साथ रहा जाता है और कहीं कहीं पर मछली भात खाकर भी व्रत रखा जाता है और कहीं कहीं पर रागी की रोटी घी के साथ खाकर भी व्रत रखते हैं लोग। तो ये सब अपने कुल परंपरा के अनुसार करिए। वैसे तो सात्विकता सबसे अच्छा है। इस दिन सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 13 तारीख को नहाए खाए के दिन शाम के समय अच्छे से साफ सुथरा होकर आप अपनी रसोई को साफ करें और शाम के समय में पकवान बनाएं, जैसे ठेकुआ, मालपुआ, पूरी सब्जी, तरोई की सब्जी। इस तरह से आप भोजन बनाएं। सबसे पहले भोजन में से सारी चीज़ें निकाल कर अपने किचन में अच्छे से ढक कर रख दें। उसके बाद में आप अपने परिवार के साथ भोजन करिए और उसके बाद सो जाइए। 14 तारीख को सुबह जल्दी उठेंगी। ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 3 बजे, 3:15 बजे आप उठ जाइए। इस दिन उठगन होता है। इसके बाद आप जो रात में खाना ढक कर रखी हैं किचन में, वही 4-5 जगह पत्ते पर रखिए। पत्ता आप केले का ले सकते हैं या तरोई का पत्ता ले सकती हैं। अगर किसी का पत्ता ना मिले तो आप दोना पत्तल यानी डिस्पोजल भी ले सकते हैं। एक जगह आप अपने पितरों के लिए रखेंगी सारा खाना, एक पत्ते पर आप पक्षियों के लिए रखेंगी, एक पत्ते पर चील सियारन के लिए रखेंगी, एक पत्ते पर जिमोत वाहन के लिए रखेंगी, एक पत्ते पर कौवे के लिए रखेंगी और हर पत्ते पर सरसों के तेल का टीका लगाएंगी और पीला सिंदूर उसके ऊपर लगाएंगी। पीला ही सिंदूर लगता है, लाल वाला सिंदूर नहीं यूज किया जाता है। जीतिया के व्रत में पीले सिंदूर की बहुत ही महत्व है, इसलिए पूजा पाठ में भी पीला सिंदूर ही लगाइए और अपने मांग में भी पीला सिंदूर ही लगाइए। इसके बाद आचमनी करिए। आचमनी करने के बाद में सारे पत्तों को, सारे भोजन आप बाहर रख दीजिए। गाय के लिए, कौवों के लिए, पितरों के लिए जो भी आप भोजन पत्ते पर रखी हैं उसे बाहर रख दीजिए। इसके बाद में आप, अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती हो तो आप सरगी खाइए। सरगी में बहुत सारे लोग दही चूड़ा खाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा हो तो आप सरगी खाइए, नहीं तो आप नारियल पानी, नींबू पानी, फल खाइए। इस तरह से फलाहार की चीज़ें खाकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर व्रत का नियम यहीं से शुरू हो जाएगा।
जितना पानी आपको पीना है इस समय पी लीजिए। और कौवा ना बोले, इस बात का ध्यान रखिए। कौवा बोलने से पहले ही आप पानी पी लीजिए। उसके बाद निर्जल व्रत 24 घंटे के लिए शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप सोइए मत, आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। सुबह के समय जितना काम हो सके आप कर लीजिए, क्योंकि दिन में आप निर्जल व्रत रखेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करिए, भगवान का नाम जाप करिए। इससे आपको प्यास कम लगेगी और दिन भर दौड़ धूप काम करेंगी तो प्यास ज़्यादा लगेगी। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब आप सप्तमी के दिन नहाए खाए रात के समय भोजन करेंगी, उस समय सरपुतिया या तरोई, कहीं कहीं पर तरोई बोलते हैं, कहीं कहीं पर सरपुतिया, उसकी सब्जी खाकर ही व्रत शुरू करिएगा। यह जितिया व्रत का महत्वपूर्ण एक अंग है, क्योंकि सरपुतिया की सब्जी खाकर व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसके बाद 14 सितंबर को सुबह स्नान करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और अपने मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें, पूजा करें। इस दिन जिमोत वाहन चील सियारन की पूजा की जाती है। पूजा के लिए कुशा की सहायता से भगवान जिमोत वाहन की स्थापना करें। कुशा को ही जिमोत वाहन माने। इसके साथ ही मिट्टी और गोबर की सहायता से चील और सियारन की मूर्ति बनाकर उनकी भी साथ में पूजा करें। भगवान जिमोत वाहन को धूप दीप माला फूल रोली सिंदूर मिठाई फल आदि चीज अर्पित करें। जो भी आपके पास हो वह अर्पित करें। जीवित पुत्र का व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। और व्रत के अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। भगवान जिमोत वाहन से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगे। इसके बाद लाल पीले और हरे रंग के धागे भगवान को समर्पित करें और वह धागा अपने बच्चों की रक्षा के लिए पहनाएं। यह धागा यानी जितिया 15 तारीख की सुबह में जल्दी उठिए, विधि विधान के साथ पूजा करें और उसके बाद बच्चे के गले में जितिया धारण कराएं, मतलब उन्हें पहनाएं। इसके बाद में दान जरूर निकालें। भगवान सूर्यदेव को जल दें, पूजा पाठ करें, बच्चे को जितिया पहनाएं और उसके बाद दान निकालें। दान में आप दाल चावल आटा सब्जी और दक्षिणा जरूर रखें। जो भी आपके पास हो वह सब दान निकाल कर रख देंगी। उसके बाद अपना व्रत खोलेंगी। बहुत सारी जगहों पर खरजूतिया होता है। खरजूतिया का मतलब होता है कि जिस दिन पारण होता है उस दिन देर से पानी पीना, यानी जितनी देर जितना खर करेंगी उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन इतना भी खर ना करें कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। आपके शरीर की जो क्षमता हो उसी के अनुसार उतनी देर तक ही खर करिएगा। अगर नहीं रह पाए तो आप सूर्योदय के बाद पूजा पाठ करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता रही हूँ, 13 तारीख को नहाए खाए, 14 तारीख को व्रत है और 15 तारीख को व्रत का पारण है। यह व्रत बहुत कठिन व्रत होता है और इसे पूरे सात्विकता, पूरे भक्ति भाव और स्वच्छता के साथ में रखिएगा। जब इतना कठिन व्रत रखती हैं तो उसे पूरे श्रद्धा भाव के साथ रखें। किसी से वाद विवाद ना करें, किसी की बातों में उलझे ना, इन सब से दूर रहिए। अपने भगवान पर पूरा ध्यान लगाइए। भगवान जिमोत वाहन से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी संतान को लंबी आयु दें, सुख समृद्धि दें और वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं और जहाँ रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी।